द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स। ऑडियो बुक समरी हिंदी में। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि ब्रह्मांड आपसे बात करता है, लेकिन आप उसकी भाषा नहीं समझ पा रहे? क्या बार बार कुछ ऐसे संकेत या संयोग आपके जीवन में होते हैं जिनका कोई तर्कसंगत जवाब नहीं होता, लेकिन आपका मन कहता है कि इसमें कुछ रहस्य है? तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं ब्रह्मांड की गुप्त भाषा का रहस्य, द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स, एक ऐसी किताब जो जीवन, भाग्य और संयोगों को समझने की आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती है। नमस्कार, मैं हूं टीचर एंड कोच संतोष कुमार, और आज हम साथ मिलकर यात्रा करेंगे उस अदृश्य शक्ति की ओर जो हमारी सोच, निर्णय और जीवन की दिशा को चुपचाप प्रभावित करती है। यह किताब एक व्यवस्थित, वैज्ञानिक और सहज अनुभवों पर आधारित गाइड है जो आपको सिखाती है कैसे ब्रह्मांड हमें संकेत भेजता है, कैसे इन संकेतों को पहचानें और कैसे इन्हें अपने लाभ के लिए प्रयोग करें। आप सोच रहे होंगे, क्या ये सब सिर्फ भ्रम है? लेकिन सोचिए, यदि आपका मन पहले से जानता हो कि कोई निर्णय गलत है, फिर भी आप उसे करते हैं और बाद में पछताते हैं, तो क्या वह एक चेतावनी नहीं थी? क्या वह ब्रह्मांड की भाषा नहीं थी? क्या यह संभव है कि सही समय पर मिला एक संकेत, एक अवसर, आपकी पूरी किस्मत बदल सकता है? इस वीडियो में हम जानेंगे सिंक्रोनिसिटी और कॉस्मिक क्लूज का राज। क्यों कुछ लोग जीवन में अजीब तरीके से सफल हो जाते हैं? कैसे आप भी इन दिव्य संकेतों को पहचानकर अपने लिए चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं? और सबसे खास बात, यह किताब कोई भी इंसान, चाहे वो वैज्ञानिक सोच रखता हो या आध्यात्मिक, सबके लिए एक रहस्य खोलने वाली कुंजी है। तो क्या आप तैयार हैं ब्रह्मांड की भाषा को समझने, उसके संदेशों को सुनने और अपने जीवन की दिशा बदलने के लिए? चलिए शुरू करते हैं यह दुर्लभ, अद्वितीय और विचारों से भरपूर ज्ञान यात्रा। क्या आपने कभी ऐसा संकेत अनुभव किया है जिसे आज तक आप समझ नहीं पाए? कमेंट में जरूर लिखिए। चैप्टर 1, द कॉल। क्या मौत के बाद भी संवाद संभव है? क्या यह मुमकिन है कि हमारे प्रियजन, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, आज भी हमें संकेत भेजते हैं? अगर ब्रह्मांड हमसे बात कर रहा है, तो क्या हम उसे सुनने के लिए तैयार हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं टीचर एंड कोच संतोष कुमार, और आज हम इस दुर्लभ और अद्भुत किताब द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स के पहले अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। एक ऐसा अध्याय जो आपके सोचने का तरीका, आपकी चेतना और आपके ब्रह्मांड से रिश्ते को बदल कर रख देगा। पहला अध्याय, द कॉल, यानी ब्रह्मांड की पहली पुकार। लेखिका लॉरा लिन्ने जैक्सन बताती हैं कि कैसे उन्होंने एक साइकिक मीडियम के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। यह अध्याय सिर्फ एक आत्मकथा नहीं है, यह एक नई सोच का द्वार है जो हमें यह सवाल पूछने पर मजबूर करता है, क्या हम अपने आसपास के संकेतों को नजरअंदाज कर रहे हैं? क्या हमारी लॉजिक सेंटर सोच हमारी इंट्यूइशन को दबा रही है? क्या सिर्फ आंखों से दिखने वाली चीजें ही सच होती हैं? लॉरा का अनुभव बताता है कि प्रेम कभी मरता नहीं, और वे आत्माएं जिनसे हमारा भावनात्मक संबंध रहा है, वो हमें सपनों, इंद्रियों, घटनाओं और प्रतीकों के माध्यम से संदेश देती हैं। उदाहरण, एक बच्चा खो जाता है और उसी दिन अचानक उसके माता पिता को उसकी पसंदीदा तितली दिखाई देती है। यह संयोग नहीं, यह एक संकेत है। यह अध्याय सिखाता है कि हमें अपने रैशनल ब्रेन के साथ साथ स्पिरिचुअल हार्ट को भी खोलना होगा। बिजनेस और लाइफ की भाषा में समझें। जैसे डेटा हमें डायरेक्शन देता है, वैसे ही साइंस भी डिसीजन लेते समय हमारे अंदर की कॉम्पास को गाइड करते हैं। चाहे वह करियर बदलना हो, रिश्ता निभाना हो या कोई नई शुरुआत, अगर आप ध्यान दें तो ब्रह्मांड हमेशा विस्पर करता है। तो सोचिए, क्या आपने कभी ऐसे संकेत देखे हैं जिन्हें आपने इग्नोर किया और बाद में पछताया?
या फिर क्या आप तैयार हैं अब से ब्रह्मांड की भाषा को समझने के लिए? कमेंट में बताइए अपने ऐसे किसी अनुभव को। और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हम सीखेंगे ब्रह्मांड से संवाद करने की एक प्रैक्टिकल टेक्निक। यह सिर्फ किताब नहीं, यह एक कॉल है। क्या आप जवाब देंगे? चैप्टर 2, साइंस, संकेत जो हमारे इर्द गिर्द हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। क्या ये सिर्फ संयोग है या कुछ और? कभी आपने सोचा है कि क्यों एक खास गाना बार बार बजता है जब आप किसी खास इंसान के बारे में सोचते हैं? या कोई खास नंबर बार बार दिखाई देता है? या वो किताब जो आप महीनों से नहीं देख रहे थे, अचानक आपकी टेबल पर आ गिरती है? तो क्या ये यूनिवर्स का एक मैसेज है या ये सब कोइंसिडेंस है? टीचर एंड कोच संतोष कुमार के इस खास सेक्शन में हम खोल रहे हैं चैप्टर 2, साइंस, यानी ब्रह्मांड के भेजे गए वो छोटे लेकिन शक्तिशाली संकेत जो हमें जीवन के हर मोड़ पर कुछ कहने की कोशिश करते हैं। लॉरा लिन्ने जैक्सन हमें सिखाती हैं कि ये संकेत कोई जादू नहीं, बल्कि हमारे और ब्रह्मांड के बीच एक गहरा संवाद है। ये संकेत आ सकते हैं एक खास संख्या के रूप में, जैसे 11:11, 777, 333। एक अचानक मिली खुशबू, एक सपने में मिला संदेश, या फिर एक खास जानवर, फूल या तितली के रूप में। अब सवाल उठता है, क्या हम इन संकेतों को समझने के लिए तैयार हैं? बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचें। जैसे कस्टमर डेटा में हिडन पैटर्न्स होते हैं, वैसे ही यूनिवर्स के साइंस में भी हिडन मीनिंग होता है। सक्सेसफुल एंटरप्रेनर्स गट फीलिंग और लॉजिक दोनों को मिलाकर काम करते हैं। अगर $1 मिलियन आइडिया से पहले आपके सामने बार बार वही शब्द, वही गाना, वही नाम आ रहा है, क्या आप उसे नजरअंदाज कर देंगे? इस अध्याय का सार, ब्रह्मांड संकेत देता है, लेकिन उसे समझने के लिए हमें माइंड ओपन रखना होगा और प्रेजेंस में जीना सीखना होगा। आज से एक साइन जर्नल बनाइए। हर उस कोइंसिडेंस को लिखिए जो आज घटा, फिर देखिए कैसे उसमें मीनिंग निकलकर सामने आता है। क्या आपने कभी ऐसे संकेत महसूस किए जो बाद में सच साबित हुए? क्या कोई खास संख्या या जानवर बार बार आपके जीवन में आता है? कमेंट में जरूर साझा करें, क्योंकि हो सकता है आपके अनुभव किसी और के लिए ब्रह्मांड का जवाब बन जाएं। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि साइंस को यूनिवर्स से रिक्वेस्ट कैसे करें और कैसे उन्हें क्लियरली रिसीव करें। डोंट जस्ट लिव, स्टार्ट लिसनिंग टू द यूनिवर्स। चैप्टर 3, आस्क एंड यू शैल रिसीव। मांगो और ब्रह्मांड देगा। क्या ब्रह्मांड से आप सच में कोई संकेत मांग सकते हैं? क्या वह आपकी आवाज सुनता है? और सबसे जरूरी, क्या आप उस जवाब को पहचान भी पाएंगे? नमस्कार साथियों, आप टीचर एंड कोच संतोष कुमार के साथ बढ़ रहे हैं इस रहस्यमयी और शक्तिशाली किताब के तीसरे अध्याय की ओर, जहां ब्रह्मांड को कॉल करने की कला सिखाई जाती है। लेखिका लॉरा लिन्ने जैक्सन कहती हैं, आपको सिर्फ मांगना है, पूरे विश्वास के साथ। ब्रह्मांड तब आपके लिए दरवाजे खोलना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ सिर्फ शब्दों से मांगना काफी नहीं, मांगने का तरीका भी एक कला है। यह अध्याय हमें सिखाता है लर्निंग 1, क्लैरिटी ऑफ इंटेंशन। मांगते समय आपके इरादे में साफगोई और उद्देश्य होना चाहिए। जैसे एक बिजनेस प्लान जितना क्लियर और स्पेसिफिक होगा, यूनिवर्स उतना जल्दी एक्शन लेगा। लर्निंग 2, ओपन माइंडेडनेस। ब्रह्मांड जवाब देगा, लेकिन शायद उस रूप में नहीं जैसा आपने सोचा था। जैसे कोई इन्वेस्टमेंट रिटर्न जो अलग रास्ते से आता है, इनडायरेक्ट लेकिन पावरफुल। लर्निंग 3, सरेंडर ट्रस्ट। जब आप सिग्नल मांगते हैं, तब डाउट मत रखिए। विश्वास रखिए कि संकेत आएगा, और फिर आंखें और दिल दोनों खुले रखें। एक उदाहरण, अगर आप मांगते हैं, यूनिवर्स, अगर मैं अपने करियर में सही दिशा में हूं,
तो मुझे आज एक पीली तितली दिखा। और दिन के किसी मोड़ पर आपके सामने पीली तितली उड़ती है, तो क्या यह कोइंसिडेंस है? या जवाब? बिजनेस लेंस से सोचें। बड़े एंटरप्रेनर्स न सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं, बल्कि यूनिवर्स के इंट्यूइशन सिग्नल्स को भी महसूस करते हैं। जब जेफ बेजोस ने अमेज़न शुरू किया, उसने ट्रेडिशनल एडवाइस को नहीं माना, उसने अपने अंदर की आवाज और सिंक्रोनिसिटीज पर भरोसा किया। आज ही यूनिवर्स से एक स्पेसिफिक संकेत मांगिए, लेकिन साफ, सरल और इमोशन से। फिर देखें कैसे यूनिवर्स जवाब देता है। आपने कभी ऐसा संकेत मांगा है और मिला हो? किस रूप में? क्या आपने उसे पहचाना या खो दिया? कमेंट करिए, शेयर करिए और तैयार हो जाइए अगले अध्याय के लिए, जहां हम जानेंगे कि कैसे साइंस सिर्फ कंफर्ट नहीं, बल्कि डायरेक्शन भी होते हैं। क्योंकि यह सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं, यह ब्रह्मांड से संवाद की ट्रेनिंग है। चैप्टर 4 द वेब। हर आत्मा एक दूसरे से जुड़ी है। क्या आपने कभी किसी की सोचते ही उनका कॉल आ जाते देखा है? या किसी की तकलीफ को दूर से ही महसूस किया है? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या कुछ और गहरा? नमस्कार साथियों, हम बढ़ रहे हैं द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स के चौथे अध्याय की ओर, एक ऐसा अध्याय जो आपको ये समझने में मदद करेगा कि हम सब एक ब्रह्मांडीय नेटवर्क का हिस्सा हैं। इस अध्याय का नाम है द वेब, यानी ब्रह्मांडीय जाल। लेखिका लॉरा लिन्ने जैक्सन बताती हैं कि इंसान सिर्फ शरीर नहीं, ऊर्जा है, और यह ऊर्जा एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम एक ऐसे यूनिवर्सल ग्रिड से जुड़े हैं जो हर सोच, हर भावना और हर आत्मा को जोड़ता है। इस अध्याय में 3 बड़े मैसेज छुपे हैं। मैसेज 1, एनर्जी नेवर डाइज, इट ट्रांसफर्स। आपकी सोच, आपकी भावना, आपके शब्द सब ऊर्जा हैं। जब आप किसी को याद करते हैं, तो वो ऊर्जा उनके पास पहुंचती है। मैसेज 2, हम सब एक दूसरे के लिए माध्यम हैं। कभी कभी आप किसी अजनबी को एक छोटा सा संदेश देते हैं और वो उनके जीवन को बदल देता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड आपको उस संदेश के लिए एक माध्यम बनाता है। मैसेज 3, कनेक्शन इक्वल टू हीलिंग। जब आप समझते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, कि कोई न कोई आपसे जुड़ा है, आपकी ऊर्जा से जुड़ा है, तो अकेलापन और डर दूर हो जाते हैं। बिजनेस और जीवन दोनों के लिए यह चैप्टर अमूल्य है। एक बड़ा लीडर वो होता है जो कनेक्शंस महसूस करता है, टीम के, कस्टमर के, ब्रह्मांड के। इंट्यूइशन बेस्ड डिसीजंस तभी आते हैं जब आप खुद को इस वेब से जोड़ लेते हैं। लॉरा के शब्दों में, हम सब एक इनविजिबल थ्रेड से जुड़े हैं। जब एक कंपन उठती है, तो पूरा जाल उसे महसूस करता है। आज किसी ऐसे इंसान को कॉल या मैसेज करिए जो अचानक से आपके ज़हन में आया है। कमेंट करिए अपने अनुभव, क्योंकि यह ब्रह्मांड खुद को आपके जरिए दूसरों से जोड़ रहा है। अगले अध्याय में हम जानेंगे वैलिडेटिंग द साइंस, यानी कैसे हम पहचाने कि संकेत असली हैं या हमारे मन का भ्रम। मैं हूं टीचर एंड कोच संतोष कुमार, और हम मिलकर डिकोड करेंगे ब्रह्मांड की रहस्यमयी भाषा। स्टे कनेक्टेड, स्टे अवेयर। चैप्टर 5, वैलिडेटिंग द साइंस। संकेत सच हैं या सिर्फ हमारा भ्रम? क्या आपने कभी सोचा है, क्या ये जो हुआ वो यूनिवर्स का साइन था या सिर्फ कोइंसिडेंस? क्या ब्रह्मांड से आए हर इशारे पर यकीन करना सही है, या हमें सीखनी चाहिए उन्हें वैलिडेट करने की कला, जहां सिखाया जाता है संकेतों को परखने की तकनीक। किताब की लेखिका लॉरा लिन्ने जैक्सन इस अध्याय में एक जरूरी सवाल उठाती हैं, क्या हर सिग्नल भरोसे के लायक है? और जवाब है हाँ, लेकिन एक शर्त के साथ। आपको खुद को शांत करना होगा, डाउट को पॉज देना होगा, और सिग्नल के पीछे की एनर्जी को महसूस करना होगा।
इस अध्याय में 3 प्रमुख तत्वों पर फोकस किया गया है। एलिमेंट 1, डिसर्नमेंट, विवेक। हर बार कुछ अजीब दिखे तो वो साइन नहीं होता, लेकिन जब कोई चीज बार बार अलग अलग रास्तों से आपके सामने आए तब यूनिवर्स कुछ कह रहा है। एलिमेंट 2, इमोशनल रेजोनेंस, भावनात्मक प्रतिक्रिया। असली साइन वो होता है जिसे देखकर आपके अंदर कुछ क्लिक होता है, दिल धड़कता है, रोंगटे खड़े होते हैं, आंसू आ जाते हैं। वो आपका सोल कहता है, यस दिस इज इट। एलिमेंट 3, आस्क फॉर अ क्लियर फॉलो अप साइन, दोहरा सत्यापन। लॉरा कहती हैं, अगर आप डाउट में हैं तो यूनिवर्स से कहिए, एक और संकेत दीजिए, और वह देगा, लेकिन तब जब आप खुलकर उसे महसूस करने को तैयार होंगे। बिजनेस और जीवन में इसकी एप्लीकेशन। जैसे कोई एंटरप्रेन्योर किसी डील के पहले इंट्यूएशन पर भरोसा करता है पर फिर डेटा से वैलिडेट करता है, वैसा ही सिग्नल वैलिडेशन होता है। इसका मतलब है भावना प्लस लॉजिक इक्वल टू ब्रह्मांडीय समझदारी। लॉरा एक महिला का जिक्र करती हैं जिसने अपनी दिवंगत मां से एक साइन मांगा और कुछ ही मिनटों में उसकी पसंदीदा पुरानी गाना रेडियो पर बजने लगा। फिर उसने वैलिडेशन मांगा और अगले दिन वही गाना एक अनजान कैफे में सुनाई दिया। आज आप भी यूनिवर्स से एक स्पेसिफिक साइन मांगिए और फिर कहिए, अगर ये सच में साइन है तो एक और माध्यम से दोहराइए। फिर शांत रहिए और ऑब्जर्व करिए। क्या कभी आपको ऐसा साइन मिला जो आपने नजरअंदाज किया और बाद में पछताया? या कभी कोई दोहरा संकेत जिसने आपकी जिंदगी बदल दी? कमेंट कीजिए, अपनी कहानियां शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी कहानी किसी और की वैलिडेशन बन सकती है। अगले अध्याय में हम जानेंगे लव नेवर डाइज, यानी आत्मा कभी मरती नहीं, वो प्रेम बनकर हमेशा हमारे साथ रहती है। चैप्टर 6, लव नेवर डाइज। प्रेम कभी मरता नहीं, आत्मा अमर है। क्या आपने कभी किसी को खोकर भी उसकी मौजूदगी महसूस की है? क्या कभी किसी दिवंगत प्रियजन ने आपको छाया की तरह सहारा दिया हो? क्या प्रेम केवल शरीर तक सीमित है, या वो आत्मा से आत्मा का बंधन होता है? नमस्कार साथियों, मैं हूं टीचर एंड कोच संतोष कुमार, और आज हम इस किताब द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स के सबसे भावुक, सबसे गहरे और सबसे आत्मस्पर्शी अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, लव नेवर डाइज, यानी प्रेम कभी मरता नहीं। लेखिका लॉरा लिन्ने जैक्सन इस अध्याय में कहती हैं, मृत्यु एक अंत नहीं, एक परिवर्तन है। हमारे प्रियजन जो शारीरिक रूप से अब हमारे साथ नहीं हैं, वो अब ऊर्जा में बदल गए हैं, और उस ऊर्जा में सबसे शुद्ध तत्व होता है प्रेम। इस अध्याय के 3 मुख्य सत्य। ट्रूथ 1, सच्चा प्रेम आत्मा से जुड़ा होता है। अगर आपने किसी को सच्चे दिल से चाहा है तो उनकी आत्मा आपसे कभी अलग नहीं होती, चाहे वो किसी भी लोक में हो। ट्रूथ 2, साइंस फ्रॉम द बियॉन्ड। दिवंगत आत्माएं हमसे संपर्क करती हैं, कभी पंख के रूप में, कभी सुगंध से, कभी अचानक आई किसी पुरानी याद से। ये संकेत बताते हैं, मैं अब भी तुम्हारे साथ हूं। ट्रूथ 3, हीलिंग थ्रू कनेक्शन। जब हम मानते हैं कि प्रेम कभी नहीं मरता तो दुख भी धीरे धीरे प्रेम में बदल जाता है। एक नई यात्रा शुरू होती है, विजिबल से इनविजिबल कनेक्शन की यात्रा। बिजनेस और लीडरशिप के लिए गहरी सीख। एक विजनरी लीडर भी अपने मिशन से ऐसा कनेक्शन बनाता है जो समय और हालात से परे होता है। पैशन और पर्पस तभी अमर बनते हैं जब उनमें प्रेम होता है, बिना शर्त, बिना डर। लॉरा बताती हैं एक पिता की कहानी जो अपनी बेटी को खो चुका था, पर हर साल उसकी बर्थडे पर उसे बटरफ्लाई दिखती थी, ठीक उस समय जब वो उसकी सबसे ज्यादा याद करता था। यह ब्रह्मांड का एक प्रेम भरा संदेश था, मैं अब भी तुम्हारे पास हूँ, सिर्फ एक अलग रूप में। आज किसी ऐसे व्यक्ति को याद कीजिए जो अब आपके साथ नहीं है।
आंखें बंद करिए और अपने दिल से पूछिए, क्या तुम अब भी मेरे साथ हो? ध्यान से महसूस करिए, क्योंकि जवाब ऊर्जा में मिलेगा, शब्दों में नहीं। क्या आपने कभी किसी दिवंगत आत्मा की मौजूदगी को महसूस किया है? कमेंट में अपने अनुभव शेयर कीजिए। आपकी कहानी किसी और की आत्मा को शांति दे सकती है। अगला अध्याय है द पावर ऑफ अ रीडिंग, जहां हम जानेंगे कि कैसे एक साइकिक रीडिंग हमें आत्मा और ब्रह्मांड के साथ संवाद करना सिखाती है। मिलते हैं अगले अध्याय में, एक नई ऊर्जा, नई रोशनी और नई अनुभूति के साथ। चैप्टर 7, द पावर ऑफ अ रीडिंग। एक रीडिंग की ताकत, आत्मा से संवाद। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि कोई अनजाना व्यक्ति आपके दिल की बातें जान गया? क्या वाकई साइकिक या मीडियम पढ़ सकते हैं हमारी आत्मा के छिपे हुए सवाल? क्या यूनिवर्स के संदेशों को कोई अनुवाद कर सकता है? नमस्कार साथियों, मैं हूं टीचर एंड कोच संतोष कुमार, और आज हम इस अद्भुत किताब के 7वें अध्याय में गहराई से उतरेंगे, द पावर ऑफ अ रीडिंग, जहां बताया गया है कि एक सच्ची रीडिंग आपकी जिंदगी बदल सकती है। चैप्टर की आसान लेकिन गहरी सीखें। लर्निंग 1। रीडिंग क्या होती है? रीडिंग का मतलब है ब्रह्मांड से आए संदेशों को पढ़ना और समझना। एक अच्छा साइकिक या मीडियम आपकी आत्मा की ऊर्जा पढ़ता है और उन संकेतों को आपके जीवन से जोड़ता है। यह केवल भविष्य बताना नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा के सवालों के उत्तर देना है। लर्निंग 2। रीडिंग कैसे मदद करती है? जब हम दुखी, उलझे या डरे होते हैं, तब यूनिवर्स हमें मदद भेजता है। एक सच्ची रीडिंग हमें याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारी आत्मा से जुड़ी शक्तियां हमेशा हमारे साथ हैं। लर्निंग 3। लॉरा बताती हैं कि कैसे एक महिला जिसने अपने बेटे को खोया था, एक रीडिंग के दौरान अपने बेटे का संदेश पाकर फिर से जीने लगी। बेटे ने रीडिंग के माध्यम से कहा, मैं ठीक हूं मां, तुम भी खुश रहो, मैं हर दिन तुम्हारे साथ हूं। बस एक संदेश ने उस मां की जिंदगी फिर से प्रेम और विश्वास से भर दी। बिजनेस में भी यही होता है। जब कोई लीडर विजन खो देता है, एक सही मेंटोर या गाइड उसे फिर से उसके मिशन से जोड़ सकता है। गाइडेंस कभी कभी वो चिंगारी होती है जो आपकी जिंदगी को फिर से रोशन कर देती है। आज खुद से सवाल कीजिए, अगर मेरी आत्मा मुझसे बात कर सकती तो वो आज मुझे क्या कहना चाहती? शांत मन से लिखिए और महसूस करिए। शायद जवाब आपके अंदर ही छुपा है। क्या कभी किसी शब्द, किसी इंसान या किसी घटना ने आपकी जिंदगी की दिशा बदल दी? क्या आपने कभी ऐसा गाइडेंस महसूस किया जो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट बना? कमेंट में अपनी कहानी जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी जर्नी किसी और के लिए लाइट बन सकती है। अगला अध्याय और भी चमत्कारी है, सोल कनेक्शंस, जहां हम जानेंगे आत्माओं के गहरे रिश्तों के रहस्य। चैप्टर 8, सोल कनेक्शंस, आत्मा से आत्मा का रिश्ता। क्या कभी किसी अजनबी को देखकर आपको लगा है, हम पहले मिल चुके हैं? क्या कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती? क्या आत्मा का भी कोई ब्लूप्रिंट होता है, जिसमें पहले से तय होता है कि हम किससे मिलेंगे, किससे बिछड़ेंगे और किससे आत्मा का रिश्ता बनेगा? नमस्कार साथियों, मैं हूं टीचर एंड कोच संतोष कुमार, और आज हम द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स के सबसे जादुई, सबसे दिल को छू लेने वाले अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, सोल कनेक्शंस, यानी आत्मिक रिश्तों का रहस्य। इस अध्याय की 3 गहरी लेकिन आसान समझ। अंडरस्टैंडिंग 1। आत्मा का अपना नेटवर्क होता है। लॉरा कहती हैं, हमारी आत्मा किसी वाईफाई नेटवर्क की तरह होती है, जो कुछ खास आत्माओं से पहले से जुड़ी होती है। इनसे हमारा रिश्ता समय, जन्म, जाति, भाषा या धर्म से परे होता है। इन्हें कहते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, जो पिछले जन्मों में बनते हैं और इस जन्म में निभते हैं।
अंडरस्टैंडिंग 2। सोलमेट्स और सोल टीचर्स। कोई सोलमेट हमारे जीवन में प्रेम, समर्थन और समझदारी लाता है, और कुछ सोल टीचर्स हमारे जीवन में आते हैं, हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि कुछ सिखाने के लिए। लॉरा कहती हैं, हर आत्मिक रिश्ता हमें हमारे असली स्वरूप के करीब ले जाता है। अंडरस्टैंडिंग 3। एनर्जी डजंट लाई। हम भले ही भूल जाएं, पर हमारी आत्मा जानती है कौन अपना है, कौन पराया। जब आप किसी को पहली बार मिलते ही गहराई से महसूस करें, या जब कोई आपको बिना कहे समझ जाए, समझ लीजिए ये आत्मा से आत्मा का रिश्ता है। हर सफल लीडर को एक ऐसा इंसान मिलता है जो उसके विजन को समझता है। वो सिर्फ टीम मेंबर नहीं, बल्कि सोल कोलैबोरेटर होता है। ऐसे रिश्ते काम को मिशन बना देते हैं। आज अपनी लाइफ में उन लोगों को सोचिए जिनसे मिलकर लगता है कि वो आपके अपने हैं, भले ही खून का रिश्ता न हो, जिनसे बिना बोले भी कनेक्शन होता है। अब उन्हें शुक्रिया कहिए, दिल से, आत्मा से। क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो आपकी आत्मा को बिना बोले समझ जाता है? क्या कभी आपने सोल कनेक्शन का अनुभव किया है, ऐसा रिश्ता जो समय से परे हो? कमेंट में शेयर कीजिए, आपका अनुभव कई और आत्माओं को जागृत कर सकता है। अगला अध्याय है साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स, जहां हम जानेंगे कि ब्रह्मांड हमें कैसे रोज संदेश भेजता है और हम उन्हें कैसे पढ़ सकते हैं। चैप्टर 9 साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स। ब्रह्मांड के संकेत जब ऊपर से आता है जवाब। क्या आपने कभी किसी गाने, नंबर, सपने या अचानक दिखे शब्द को अपनी समस्या का जवाब समझा है? क्या ये केवल इत्तेफाक होते हैं या यूनिवर्स आपसे बात कर रहा होता है? क्या ब्रह्मांड हर दिन हमें संकेत भेजता है और हम उन्हें पढ़ना भूल गए हैं? नमस्कार साथियों, आप टीचर एंड कोच संतोष कुमार के साथ उस अध्याय में उतरेंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह से डिकोड कर सकता है। साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड के संकेतों की भाषा। इस अध्याय की 3 रहस्यमयी लेकिन आसान समझ। 1. यूनिवर्स मूक नहीं है, वो बात करता है। लॉरा कहती हैं, यूनिवर्स विस्पर्स बिफोर इट शाउट्स, यानी पहले ब्रह्मांड हल्के संकेत भेजता है। अगर हम नहीं सुनते, तब वो जोर से पुकारता है, कभी बदलाव के रूप में, कभी संकट के रूप में। 2. संकेत कहां से आते हैं? बार बार दिखते नंबर, जैसे 111, 444। अचानक कोई गाना, जिसकी लाइनें आपके दिल की बात कह रही हों। सपने, पंछी, तितली या कोई अजनबी की बात जो सीधे आपके सवाल का जवाब बन जाए। ये यूनिवर्स के कोड्स हैं, डिवाइन जीपीएस जो कहता है, यू आर नॉट अलोन। 3. संकेत कैसे पहचाने? जब भी कोई चीज बार बार हो, रुकिए, सोचिए, क्या ये संयोग है या संदेश? जब कोई बात दिल को अंदर तक छू जाए, समझिए ये आपके हायर सेल्फ की दस्तक है। बड़े एंटरप्रेन्योर कहते हैं, इंट्यूइशन इज डेटा फ्रॉम द सोल। जब आपकी गट फीलिंग कुछ कहे और बार बार वैसी ही एक्सटर्नल साइंस दिखें, तो वो एक्शन लेने का वक्त है। आज से 7 दिन तक हर सुबह ब्रह्मांड से पूछिए, आज मुझे क्या जानने की जरूरत है? फिर पूरे दिन खुले दिल से देखें, साइंस आपके पास आएंगे। जरूरत है तो सिर्फ ध्यान देने की। क्या आपने कभी किसी संकेत को सीरियसली लिया और वो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया? क्या कभी यूनिवर्स ने आपको बचाया या दिशा दिखाई? कमेंट में जरूर बताइए, आपकी कहानी किसी और की आंखें खोल सकती है। अगले अध्याय में हम जानेंगे ट्रस्टिंग द साइंस। जब यूनिवर्स बोल रहा हो और डाउट चुप न हो रहा हो, तब कैसे भरोसा करें? चैप्टर 10 ट्रस्टिंग द साइंस। संकेतों पर भरोसा करना, जब दिल बोले हाँ पर दिमाग डरे। क्या आपने कभी किसी गहरे संकेत को महसूस किया, लेकिन फिर भी उस पर भरोसा नहीं किया? क्या आपको लगता है कि यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा रहा है,
पर मन में डर और शक आ जाते हैं। तो सवाल है, यूनिवर्स की आवाज पर भरोसा कैसे करें जब दुनिया चिल्ला रही हो कि रुको। नमस्कार साथियों, मैं हूं टीचर एंड कोच संतोष कुमार और आज हम उतरेंगे विश्वास की उस नदी में जहां किनारे नहीं दिखते। ट्रस्ट इन द साइंस, यानी जब यूनिवर्स संकेत दे और हमें उस पर चलना हो बिना गारंटी के। इस अध्याय की 3 जिंदगी बदलने वाली लेकिन प्रैक्टिकल बातें। 1, संकेत दिखते हैं पर भरोसा मुश्किल होता है। लॉरा कहती हैं, साइंस डोंट कम विथ वारंटीज, दे कम विथ विजडम। यानी संकेत भरोसे की परीक्षा लेते हैं, लेकिन जो कूद गया वही उड़ना सीखता है। 2, डाउट वर्सेस डिवाइन। जब भी कोई संकेत आता है तो 2 आवाजें उठती हैं। एक डराती है, क्या पागल हो गए हो? एक पुकारती है, बस एक कदम और बढ़ाओ। लॉरा कहती हैं, डर दिमाग की भाषा है और संकेत आत्मा की। 3, एक्शन से बनता है विश्वास। संकेत दिखना शुरुआत है, लेकिन उन पर चलना परिवर्तन है। यूनिवर्स तभी और संकेत भेजता है जब आप पहले संकेत पर एक्शन लेते हैं। यही होता है फेथ इन मोशन। जब कोई एंटरप्रेन्योर इंट्यूशन से कोई बड़ा निर्णय लेता है, इन्वेस्टर डरता है, पर विजनरी चलता है। हर बड़ा ब्रांड, हर सफल लीडर यूनिवर्स की भाषा समझकर ही आगे बढ़ा है। क्या आपने कभी किसी संकेत पर चलने का साहस किया हो और वो आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला बन गया? या कोई ऐसा संकेत जिसे आपने नजरअंदाज किया और बाद में लगा, काश उस पर विश्वास किया होता? नीचे कमेंट में बताइए, ये आपकी बात किसी और को शक्ति दे सकती है। अगले अध्याय में हम जानेंगे चैनलिंग मैसेजेस, जहां यूनिवर्स सीधे हमारे जरिए बोलता है और हम बन जाते हैं डिवाइन मैसेंजर। चैप्टर 11, चैनलिंग मैसेजेस। जब ब्रह्मांड हमारे जरिए बोलता है। क्या कभी आपके मुंह से निकली बात किसी की जिंदगी बदल गई? क्या आपने कभी खुद से ऐसा ज्ञान बोला जो आपने कभी सीखा ही नहीं था? क्या यह आपकी आवाज थी या ब्रह्मांड आपकी जुबान से किसी और तक संदेश भेज रहा था? नमस्कार साथियों, मैं हूं टीचर एंड कोच संतोष कुमार और आज हम बात करेंगे एक ऐसे अध्याय की जो हमें साधारण से असाधारण बना देता है। चैनलिंग मैसेजेस, यानी ब्रह्मांडीय संदेशों का माध्यम बनना। इस अध्याय की 3 जीवन बदलने वाली सीखें। 1, आप सिर्फ शरीर नहीं, एक चैनल हैं। लॉरा लिन्ने जैक्सन कहती हैं, हमारी चेतना सिर्फ सोचने के लिए नहीं, बल्कि ऊपर से आने वाले संदेशों को ग्रहण करने और आगे पहुंचाने के लिए भी बनी है। हर इंसान एक स्पिरिचुअल रेडियो है जो डिवाइन फ्रीक्वेंसीज पर ट्यून हो सकता है। 2, कैसे होते हैं ये चैनलिंग मोमेंट्स? अचानक किसी की परेशानी का हल आपके मुंह से निकलना। लिखते समय ऐसा कंटेंट आना जो आपकी सोच से बहुत आगे हो। किसी को जवाब देना जो उसके दिल को छू जाए बिना किसी तैयारी के। इन सब का मतलब है आप उस समय डिवाइन से कनेक्टेड थे। 3, चैनल बनने की योग्यता कैसे बढ़ाएं? साइलेंस और ध्यान में जाएं, अंदर की आवाज साफ सुनाई देने लगेगी। डाउट हटाएं और इंट्यूशन पर भरोसा करें। किसी भी क्रिएटिव एक्ट, राइटिंग, स्पीकिंग, ड्राइंग को एक डिवाइन सेवा की तरह करें, चैनलिंग शुरू हो जाएगी। स्टीव जॉब्स से लेकर ओपराह तक सभी महान लोगों ने कहा, वी आर नॉट द सोर्स, वी आर द चैनल। जो लोग इंस्पायर्ड एक्शन लेते हैं वो यूनिवर्स के माध्यम बन जाते हैं और वही बनते हैं दुनिया के असली बदलाव करता। आज कुछ समय शांत बैठिए और यूनिवर्स से कहिए, मैं तैयार हूं। जो संदेश किसी को जरूरत है वो मेरे जरिए आए। फिर लिखिए, बोलिए, सुनिए, आप पाएंगे कि आप एक डिवाइन मैसेंजर हैं। क्या कभी आपके मुंह से निकली बात किसी को अंदर तक छू गई और आपने खुद से पूछा, मैंने ये कैसे कहा? क्या आप कभी किसी और के लिए ब्रह्मांड की आवाज बने हैं?
नीचे कमेंट करके शेयर कीजिए। हो सकता है ब्रह्मांड आपकी कहानी के जरिए किसी को संदेश भेजना चाहता हो। अगले अध्याय में हम जानेंगे लिविंग द कनेक्शन, जहां हम हर दिन ब्रह्मांड से जुड़कर जीना सीखते हैं और बन जाते हैं आत्मा से संचालित नेता, कोच और प्रेरणा स्रोत। मैं हूं टीचर एंड कोच संतोष कुमार और यूनिवर्स अब आपके जरिए बोलने को तैयार है। चैप्टर 12, लिविंग द कनेक्शन, ब्रह्मांड से जुड़कर जीना। क्या आपकी हर सुबह एक उद्देश्य के साथ शुरू होती है? क्या आप ब्रह्मांड के साथ जुड़े हुए महसूस करते हैं या सिर्फ भागदौड़ में खोए रहते हैं? सवाल है, क्या हम रोजाना डिवाइन कनेक्शन के साथ जी सकते हैं? बिना ध्यान में बैठे, बिना किसी विशेष अनुष्ठान के। नमस्कार साथियों, आप टीचर एंड कोच संतोष कुमार के साथ पहुंच चुके हैं इस किताब के सबसे गहरे, सबसे व्यावहारिक और सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव अध्याय पर। लिविंग द कनेक्शन यानी हर पल ब्रह्मांड के साथ जुड़कर जीना। इस अध्याय की 3 जीवन बदलने वाली बातें। 1. कनेक्शन कोई इवेंट नहीं, एक लाइफस्टाइल है। लॉरा कहती हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन मंदिर में नहीं, अपने मन के अंदर शुरू होती है। मतलब ये कि हमें हर रोज, हर काम में उस डिवाइन कनेक्शन को महसूस करना सीखना होगा, चाहे हम ट्रेन में हों, ऑफिस में या किचन में। कनेक्शन 2, डेली साइंस को पहचानना। जब हम कनेक्टेड होकर जीते हैं तो यूनिवर्स रोज छोटे छोटे संकेत भेजता है। कोई गाना जो जवाब देता है, कोई अजनबी जो वही बात कहता है जो आपने सोची थी, कोई संदेश जो आपको ठहरने या आगे बढ़ने का इशारा देता है। ये सब लिविंग साइंस हैं, ब्रह्मांड आपके साथ संवाद कर रहा है। कनेक्शन 3, पर्पसफुल लिविंग बिगिंस विद अलाइनमेंट। जब आपका काम, विचार, भावना सब ब्रह्मांड से अलाइंड होता है, तब आप बस जीवित नहीं रहते, आप असरदार जिंदगी जीते हैं। आपका हर काम प्रार्थना बन जाता है। ग्रेट लीडर्स ब्रह्मांडीय मार्गदर्शन को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारते हैं। वो अपने इंट्यूएशन से ऑपरेट करते हैं और इसी से उनकी डिसीजंस रेयर और इम्पैक्टफुल बनती हैं। सुबह उठते ही खुद से कहिए, मैं आज यूनिवर्स से जुड़ा रहूंगा, मेरी हर सांस, हर शब्द एक संदेश होगा। फिर दिन भर बस ऑब्जर्व कीजिए, संकेत मिलेंगे, उत्तर मिलेंगे और भीतर एक शांति बस जाएगी। क्या आपने कभी कोई ऐसा दिन जिया है जब आपको हर चीज में डिवाइन संकेत दिखा हो? कैसे आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं ताकि आप यूनिवर्स से जुड़े रहें? नीचे कमेंट करें, आपका अनुभव किसी की आंखें खोल सकता है। अब हम पहुंचने वाले हैं इस किताब के क्लाइमैक्स की ओर। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे साइंस सिर्फ हमें नहीं, बल्कि पूरी मानवता को जोड़ने का एक माध्यम है। फाइनल चैप्टर, साइंस एज अ ब्रिज टू वननेस। संकेत, एकता की ओर पुल। क्या कभी ऐसा लगा है कि ब्रह्मांड सिर्फ आपको नहीं, पूरी मानवता को एक इनविजिबल थ्रेड से जोड़ रहा है? क्या आपने वो पल महसूस किया है जब कोई डिवाइन सिग्नल 2 लोगों के बीच की दूरी मिटा देता है? नमस्कार साथियों, मैं हूं टीचर एंड कोच संतोष कुमार और आज हम इस अद्भुत किताब की उस मंजिल पर हैं जहां साइंस अब सिर्फ आपकी निजी यात्रा नहीं रहते, बल्कि पूरी दुनिया को जोड़ने का माध्यम बन जाते हैं। फाइनल चैप्टर की 3 सबसे पावरफुल टीचिंग्स। टीचिंग 1, हर इंसान एक डिवाइन रिसीवर है। लॉरा कहती हैं, हर इंसान को संकेत मिलते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कौन जागा है और कौन सोया हुआ है। जब हम अपने साइंस को समझते हैं तो हम दूसरों के लिए भी एक लाइट बन जाते हैं। टीचिंग 2, साइंस हमें सेपरेशन से कनेक्शन की ओर ले जाते हैं। दुनिया में युद्ध, संघर्ष, ईर्ष्या सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हम खुद को दूसरों से अलग मानते हैं। साइंस रिमाइंड अस, हम सभी एक ही स्रोत से आए हैं। जब हम ये समझते हैं तो जजमेंट की जगह कंपैशन आता है।
घमंड की जगह सेवा आती है। डर की जगह विश्वास आता है। टीचिंग 3। सर्विस इज द अल्टीमेट एक्सप्रेशन ऑफ कनेक्शन। लॉरा कहती हैं, साइंस तब सबसे शक्तिशाली होते हैं जब हम उन्हें दूसरों की सेवा में लगाते हैं। आप हीलर हैं, कोच हैं, एंटरप्रेन्योर हैं या टीचर, आप जो भी हों, साइंस का सही उद्देश्य है दूसरों के जीवन को बेहतर बनाना। जब आप यूनिवर्स से जुड़े रहते हैं और अपने मिशन को दूसरों की भलाई से जोड़ते हैं, तभी लेगेसी बनती है। यहीं से शुरू होता है स्पिरिट लेड बिजनेस और एक रेयर लीडर की पहचान। हर सुबह पूछिए, आज मैं किसके लिए यूनिवर्स की आवाज बन सकता हूं? फिर जो आपको संकेत मिले उसे फॉलो कीजिए, किसी को मदद कीजिए और फिर देखिए ब्रह्मांड कैसे आपका रास्ता रोशन करता है। क्या आपने कभी किसी और के लिए डिवाइन संदेश बनकर उनकी जिंदगी बदल दी? क्या आप तैयार हैं साइंस को सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए समझने और बांटने को? नीचे कमेंट करें, आप अब सिर्फ एक लिसनर नहीं, यूनिवर्स के मैसेंजर हैं। यह थी द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स की प्रेरणादायक यात्रा। अगर इस समरी सीरीज ने आपके अंदर कोई दीप जलाया हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मैं हूं टीचर एंड कोच संतोष कुमार और अगली किताब में फिर मिलेंगे ब्रह्मांड की अगली भाषा के साथ। तब तक यूनिवर्स के सिग्नल्स को पहचानते रहिए और एक रोशनी बनते रहिए इस दुनिया के लिए। अगर आपको लगा कि यह किताब सिर्फ शब्द नहीं बल्कि ब्रह्मांड की आवाज थी, अगर हर चैप्टर ने आपके भीतर कोई नई चेतना जगाई है, तो आज से खुद को सिर्फ एक इंसान मत मानिए, आप ब्रह्मांड के मैसेंजर हैं। इस पूरी सीरीज का मकसद सिर्फ ज्ञान देना नहीं था, आपको जागृत करना था, आपको आपके हायर पर्पस से जोड़ना था। अब आपकी बारी है, अपने जीवन में साइंस को अपनाइए और दूसरों के जीवन में लाइट बन जाइए। और हम फिर मिलेंगे एक नई रोशनी के साथ। तब तक याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, ब्रह्मांड आपके साथ है। धन्यवाद।